इजरायल ने हसन नसरल्ला को मारने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया था। बेरूत में इजरायल का खौफ चारों तरफ पसरा हुआ है। शुक्रवार जैसे ही न्यूयॉर्क में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ, बेरूत में इजरायल की कार्रवाई शुरू हो गई। तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आने लगी। सवाल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्ला को लेकर उठा। कई घंटों बाद आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हवाई हमला करके नसरुल्ला को मार गिराया। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। लेबनान में इजरायल के हमले की तस्वीर देखते ही देखते लेबनान की राजधानी मिट्टी में मिल गई। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी में चारों तरफ तबाही मच गई। एक के बाद एक इजरायल के हमलों की तस्वीरें आने लगी। ये देखिए, इजरायल के इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या नसरुल्लाह भी इन हमलों में मारा गया है या फिर बच निकला है। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप था और बेरूत से आ रही तस्वीरें नसरुल्लाह के भविष्य को लेकर सवाल गहरा कर रही थी। इस भीषण हमले के कई घंटों बाद इजरायल डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ को लेकर इजरायल का ये ऑपरेशन कितना अहम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। ये रही उसकी तस्वीर। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बेरूत के पास बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह का मारना इसराइल के लिए तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इसको मारने से इसराइल की सुरक्षा पे काफी फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने जितने भी टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफियों को एलिमिनेट कर दिया है पेजर अटैक के जरिए। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक से तो काफी इनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को सीनियर लीडरशिप और अभी हसन नसरुल्लाह डाउनवर्ड खत्म कर दिया है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इसराइल की सुरक्षा पर। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद। इसके बाद इजरायल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। वो है ये जो बंकर बंक है, ये वो हथियार होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी। तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे, वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, जिनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठा धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। बेरूत से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
ये शुरुआत आतंकी हमलों में होती है और उसके बाद आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो इजराइल की बात हो या फिर बाकी जगहों की बात हो। इजराइल ने शुरुआत से ये बात मेंटेन की है कि उसका निशाना आतंकी है, आतंकी संगठन है। बीच में ऐसा भी लगा है जब ये कहा गया कि इजराइल शायद कमजोर पड़ रहा है, बहुत लंबी ये जंग खिंचती जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पेजर्स के जरिए वहां पर आतंकियों को निशाना बनाया गया या फिर अलग अलग सिस्टम्स को ही वॉकी टॉकीज के जरिए, और अब तक देखिए कि कितने जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो अभी तक ढेर हुए हैं। एक जो है अबू अली रिदा, ये बदर यूनिट कमांडर है, वो अभी जिंदा है, लेकिन अली कराकी सदर्न फ्रंट कमांडर ढेर हो चुका है अभी तक। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर मारा गया है। तालिब सामी अब्दुल्ला नासिर यूनिट कमांडर मारा गया है। अबू हसम समीर रादमा फोर्स ट्रेनिंग हेड मारा गया है। विसम अल तवील कमांडर रादमा फोर्स, वो भी मारा गया है। और हसन नसरुल्लाह का जो सेकंड इन कमांड आप देख रहे थे, चाहे वो इब्राहिम अकील हो ऑपरेशन हेड, फौज शुक्र हो सर्वोच्च कमांडर जो है, और या फिर अली कराकी ये सदर्न फ्रंट कमांडर, ये तीनों के तीनों मारे गए। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, वो भी मारा गया। लेकिन इस सब के बीच किस तरीके से इस समय ईरान, लेबनान, इन सब की हम परिस्थिति को देख सकते हैं। एक बार फिर हम अशरफ वानी के पास ही चलते हैं क्योंकि वहां पर है मौजूद। और अभी से नहीं अशरफ, बल्कि जब हमास के ऊपर एक्शन शुरू हुआ था इजराइल का, उस समय भी जब हिजबुल्लाह की ओर से आक्रमण किया जा रहा था इजराइल के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ के सैनिकों पर, उस समय भी आप वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जिस तरह की का त्राहिमाम, जिस तरह का के पेजर धमाकों से जब शुरुआत हुई थी, जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, उसमें अभी इजराइल का खौफ तो बहुत बड़ा हो चुका है। बिल्कुल खौफ बड़ा हो चुका है श्वेता, न सिर्फ खौफ बड़ा हो चुका है बल्कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी पूरे हिजबुल्लाह में इन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो कि इजराइल की तरफ से किए गए हैं उनमें साफ दिख रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल के इन असैसिनेशंस या लीडरशिप को मारने से खत्म होगा, ऐसा भी नहीं है। हिजबुल्लाह जितने भी प्रॉक्सीज हैं इस खाड़ी के देशों में, खासतौर से हुतीज की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है। और पिछले 3 दशक के दौरान, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हिजबुल्लाह एक जंग लड़ चुका है और हिजबुल्लाह की ही वो ताकत थी जिसने हमास को भी किसी हद तक 1 साल तक इजराइल के सामने खड़ा रहने दिया। और उस बीच सबसे बड़ा सवाल जो हमारे अभी रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी जो है इजराइल के लिए ये बनी है कि क्या जो हजारों लोग विस्थापित हुए हैं शुमाली या हम नॉर्थ इजराइल से कहें, वो क्या वापस जा पाएंगे अपने घरों में। उनके घर जो है वो हिजबुल्लाह ने पिछले 11 महीने के दौरान मिसाइलों और बमों से जो है काफी हद तक बर्बाद किए हैं। वहां पर आम लोग नहीं रहते हैं लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिजबुल्लाह ने काफी चोट पहुंचाई है। उनके लिए जो घर बनाने की अब प्रक्रिया है वो पहले इजराइल को शुरू करनी होगी क्योंकि वो सभी सेटलर्स है, कई सारे देशों से आकर वहां पर आबाद किए गए थे। और उस पर जिस अंदाज से हिजबुल्लाह की नजर है वो सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो बात है कि क्या ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा, तैयारी तो उसकी है। उन्होंने पिछले करीब 15 दिन से उसकी तैयारी की है। उन्होंने टैंक्स जो है हमास के बॉर्डर से उठाकर अपने नॉर्थ बॉर्डर पर लाई हैं, यानी जो साउथ लेबनान है उस इलाके में, और एक डिवीजन भी बढ़ा दी है सेना की तैनाती की। लेकिन अगर वो ग्राउंड इन्वेजन होता है तो कहीं ना कहीं वो भी इजराइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा क्योंकि ये गाजा नहीं है जहां पर एक छोटा सा इलाका था, बहुत कम हमास के लड़ाकू थे, एक एक पर राडार पे था इजराइल के। यहाँ पर हमास के लीडरशिप के बारे में हो सकता है कि हर एक जानकारी इजराइल के पास हो, लेकिन जो हजारों की तादाद में उनके पास लड़ाकू हैं, हर एक की खबर और ट्रैक रखना जो मोसाद के लिए भी मुश्किल है और इजरायली सेना के लिए भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अब सामने आ रही है कि ईरान का अब क्या दखल होगा। क्या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल, जैसे अभी आप कुछ देर पहले बताया के पास और तेल अवीव के पास कुछ रॉकेट्स गिरे हैं, क्या जो हाई रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है, जिनका खुलासा नसरुल्लाह ने 1 महीने पहले किया था, जो कि एक स्ट्रेटेजिक वार स्ट्रेटजी थी
हिजबुल्लाह की उसमें उस मिसाइल सिटी की बात की गई थी, जहां पर लेबनान के भीतर एक बहुत बड़े मिसाइल के ठिकाने को दिखाया गया था। क्या उन मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में करेगा और उनसे किस तरह से इजराइल निपटेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। बेनी, क्योंकि आप ग्राउंड इन्वेजन की बातें हर तरफ हो रही हैं, हमने गाजा पट्टी में भी देखा था कि जब इजराइल की तरफ से जब आईडीएफ ने ग्राउंड इन्वेजन वहां पर किया तो बहुत आसान नहीं होता है वहां पर, जिस तरीके से गलियों में घरों में छुप कर रहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाता गया। अब अगर हम लेबनान देखते हैं, इस सब के बीच जिस एक्चुअल मकसद के साथ इस जंग की शुरुआत हुई थी, यानी उन होस्टेजेस को घर वापस लाना, जिनकी तस्वीरें आज भी उनके परिजन लेकर घूम रहे हैं, जिनका इंतजार आज भी वो कर रहे हैं, वो तो पूरा हो ही नहीं पाया है अभी तक। 101 होस्टेजेस अभी तक हमास के हाथ में है। हम लोग 11 महीने 11.5 महीने अभी उन लोग के लिए ठहरे हैं। अभी हम लोग की वापस ईद आ रही है। वो ईद के टाइम में हो गया था लास्ट ईयर, और 8 अक्टूबर से लास्ट ईयर में अभी तक हिजबुल्लाह हम लोग को मारे थे। हिजबुल्लाह एवरी डे हम लोग को बॉम्बिंग कर रहे थे, और उसने भी अपने अशरफ ने बताया अभी क्या मोर देन 70,000 पीपल आर आउट ऑफ द हाउसेस, जो घर के बाहर है। अभी हमारा जो मकसद है वो एक ही मकसद है, हमारे जो पब्लिक है 70,000 उनको वापस घर लाना है। वो करके ही रहेंगे। नाउ ग्राउंड आई डोंट थिंक वी विल गो इमीडिएटली, हम लोग इमीडिएटली नहीं जाएंगे ग्राउंड के लिए, बट हम लोग अभी सोल्यूशन देखेंगे। फ्रांस का सोल्यूशन क्या है, अमेरिका का सोल्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सोल्यूशन क्या है। वन थिंग आई कैन टेल यू, इफ द वर्ल्ड विल सपोर्ट द राइट वे, द सोल्यूशन विल कम फास्ट। इफ द वर्ल्ड विल नॉट डू द राइट वे, जो राइट साइड से नहीं करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा इधर। इट मस्ट बी वेल सेट, वेल डन बाय बोथ the places. I mean, Lebanon people are not willing to have war. हम लोग को वॉर नहीं मांगता है, हम लोग को भी वॉर नहीं मांगता है। मेरा बच्चा अभी more than 11 months is in the army. It's not a small thing for me. But you know what? हम लोग को solution मांगता है, and वो जो solution मांगता है, हम लोग 11 महीने के बोल रहे थे कि हम लोग को solution मांगता है। हिजबुल्लाह को चांस भी दिया था उसके बारे में। वो जब हम लोग ने चालू किया जो पेजर का ये वो, उसके दौरान भी उन लोग को बोले थे कि भाई हम लोग को चांस दो, थोड़ा सा ये करो, कम करो, हम लोग को आने दो वापस। वो बोला नहीं, जब हमास का सोल्यूशन होगा तुम्हारा ये बंद होगा। ये हो नहीं सकता है। जो लेबनान है वो उनका नहीं है, उनका सीट है, एक असेंबली में एक सीट है उनका, वो भी जबरदस्ती सीट है। वो बंदूक लेके सीट बनाएंगे तो 10 सीट मिलेगा, वो तो है। But that I don't care. But what our solution is, हम लोग का जब 70,000 आदमी लोग बाहर है, उनको वापस लेना है साउथ में, नॉर्थ में, और हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। हम लोग को जाना नहीं है लेबनान में, कॉन्कर नहीं करना है, किसको मारना नहीं है। बट तुम लोग मारेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये डेफिनेटली। कोई भी हो, फिर ईरान हो, येमेन हो, इराक हो, सीरिया हो। ये हिजबुल्लाह ने क्या किया मालूम है आपको? सीरिया में 2 मिलियन पीपल को मारा है, 2 मिलियन पीपल ने मारा है। वो तो भी बेचारे खुश हो गए हैं, नसरल्लाह मर गया हो तो वो तो खुश हो गया है। वही चीज हम कह रहे हैं कि एक्शन होता है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, आतंकियों की तरफ से, और उसमें वो जो बाकी जो आम नागरिक हैं वो भी निशाने पर आ ही जाते हैं। और इसीलिए ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका पूरा ये समाप्त हो, पूरी तरीके से इसका अंत हो।